अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस आप लोगों को शेयर किया है चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली कर चुके हैं। थोड़ा सा टॉपिक रहता है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं करवा दूँगी बाद में। आज ये जो चैप्टर 2 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 3 के भी मैंने कुछ टॉपिक्स आप लोगों को करवाए हैं अकॉर्डिंगली स्मार्ट सिलेबस। चैप्टर 2 को भी हम ठीक है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली करें। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हम लोग एक्स्ट्रा हमें टाइम मिलेगा तो हम बाद में करेंगे भी। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 आप लोगों का है नेटवर्क से रिलेटेड। नेटवर्क्स क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स या इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास बुक मैं आप लोगों को जिससे आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मे बी आप लोगों के और मेरी बुक में थोड़ा सा ठीक है वेरिएशन हो, चेंजिंग्स हो, तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज करवाऊँगी। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, आप लोग लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं। ठीक है, इनको हम यूज़ अपनी डेली लाइफ में किस तरह से करते हैं, इनके क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं इनको यूज़ करने से। चले आए हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर क्या है, आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है, फिर उसके बाद हमें रिज़ल्ट देती है। ठीक है, जिसको हम इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स या इंफॉर्मेशन नेटवर्क ये सेम चीज़ है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर क्या है ये हमें पता चल गया। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है, आपस में उनका क्या कैसे किस तरह से कनेक्ट होते हैं और उनकी कनेक्टिविटी से हमें क्या फ़ायदा मिलते हैं। अच्छा सा सिंपल मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर है और दूसरा कंप्यूटर एक ये है। ठीक है, जब हम इनके दरमियान में क्या करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये कंप्यूटर 1 है जिसको हम सेंडर भी कह सकते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 3 में इसको देखा भी था, सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, तो ये सेंडर है, सपोज करें ये रिसीवर है, मतलब ये है क्या है, कंप्यूटर्स ही हैं। तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेगा। क्या कम्युनिकेट करता है, ज़ाहिर है डाटा को कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है, सेंड करता है, सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है। तो ये कंप्यूटर क्या है, इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आ रहा है, कम्युनिकेशन मीडिया इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं इन्फॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए, डाटा को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन को देखें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क, ये देखें यहाँ पे ये एक ही चीज़ है, आप लोगों ने इनसे कन्फ्यूज़ नहीं होना। देखें, जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो किस पर्पज़ के लिए कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। कंप्यूटर्स क्या होते हैं, यूज़र्स होते हैं। यूज़र्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। जिस तरह से आप लोग क्या, मैं आप लोगों की एग्जांपल दो, व्हाट्सएप पे आप लोग बहुत सारे यूज़र्स को, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐड किया है। तो किस पर्पज़ के लिए ऐड किया है, ताकि आप लोग क्या कर सकें, ठीक है, इन्फॉर्मेशंस को हम शेयर कर सकें। जो लेक्चर्स में आप लोगों को दूँ, आप उनको क्या कर सकें, सुन सकें, फिर आप लोग मुझे रिस्पॉन्स दें। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इन्फॉर्मेशन जो लेक्चर में आप लोगों को डिलीवर करूँगी, आप उसको सुनोगे, फिर आप मुझे रिस्पॉन्स दोगे। तो एक तरह की ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। तो हम इन्फॉर्मेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क्स में आप लोगों के जस्ट कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, आप लोगों के दूसरी डिवाइसेस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपका पर्पज़ होता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। आप किसी तरह से भी अगर इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो, किसी भी डिवाइस को यूज़ करते हो, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी वो क्या बन रहा है, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स बन रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स बन रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की अब हम डेफिनेशन को देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन नेटवर्क क्या है। इज़ अ सेट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, इज़ अ सेट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। ठीक है, कम से कम 2 कंप्यूटर्स होने चाहिए इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। अगर 2 कंप्यूटर्स नहीं हैं तो हम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन नहीं सेंड कर सकते। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा
आप लोगों के 3 4 ठीक है, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन है कि सेट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं टुगेदर, कनेक्टेड टुगेदर, किस पर्पज़ के लिए कनेक्ट होते हैं? टू शेयर, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। सिर्फ इंफॉर्मेशन को हम शेयर नहीं करते, रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? आपके प्रिंटर्स, ठीक है, और हार्ड डिस्क भी आप लोग शेयर करवा सकते हैं। ठीक है, जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, कैसे शेयर करवा सकते हैं आप लोग? एक कंप्यूटर्स को, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाएं। ठीक है, आगे ये आप लोगों की डिटेल है। तो आप लोगों का एक सर्वर कंप्यूटर बन जाएगा, फिर एक आप लोगों के क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे। तो सर्वर कंप्यूटर्स में सारे रिसोर्सेज होंगे, जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे वो आप लोगों के क्या कर रहे होंगे? शेयरिंग कर रहे होंगे। ठीक है, वो सर्वर कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क को, सर्वर कंप्यूटर्स के प्रिंटर्स को, ठीक है, ये रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर रहे होंगे? शेयर कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं। तो ये जब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, प्रिंटर्स और हार्ड डिस्क, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द इंफॉर्मेशन नेटवर्क यूजेस टू इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज। इंफॉर्मेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क दो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली क्या है? कंप्यूटिंग, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है उसको देखते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ओवर डिस्टेंस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ओवर डिस्टेंस थ्रू रेडियो वेव्स एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स। मतलब हम वेव्स और सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है, डिस्टेंस पर, बहुत ज़्यादा फासले पे जब हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो आप लोगों की टेलीकम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू केबल, सेटेलाइट्स एंड फोन लाइन्स। जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, मैंने आप लोगों को कहा था कि दरमियान में जब कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो मीडिया इन्वॉल्व होता है। वो मीडिया क्या होता है? वायर्ड भी होता है और आप लोगों का वायरलेस भी होता है। तो हम लोग केबल्स आप लोगों की वायर्ड मीडिया में आती हैं, सेटेलाइट, फ़ोन लाइंस, ठीक है, फ़ोन लाइंस भी आप लोगों की, ठीक है, आप लोगों के वायर्ड में आती है, सेटेलाइट्स आप लोगों के वायरलेस मीडिया में आप लोगों की ये चीज़ें आती हैं। तो हम इनके थ्रू क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाते हैं, जो आप लोगों का क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। फिर कंप्यूटर्स आपस में जब कनेक्टेड होते हैं तो हम उसके थ्रू इंफॉर्मेशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या उसके यूजेस हैं, हम इनको देखते हैं। ठीक है, नेटवर्क्स आर यूज टू एक्सेस शेयर डाटा, कि हम शेयर डाटा को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक डाटा है जिसकी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, तो बहुत सारे लोग एक ही डाटा को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क्स आर यूज टू, सेकंड पॉइंट इज नेटवर्क्स आर यूज टू शेयर डिफरेंट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स एंड हार्ड डिस्क। हम प्रिंटर्स और हार्ड डिस्क को भी शेयर करवा सकते हैं। ठीक है, एक ही डिवाइस को, एक ही प्रिंटर को, मतलब फॉर एग्जांपल एक लैब है, उस लैब में सिर्फ एक प्रिंटर है। ठीक है, उस प्रिंटर को बाकी कंप्यूटर्स पे जितने भी यूजर्स बैठे हैं उस प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हैं। इस तरह से हम रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ नेटवर्क्स आर यूज टू सेंड ईमेल विद अटैचमेंट ऑफ फाइल्स। हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू एक दूसरे को मेल कर सकते हैं। मेल, लेकिन ईमेल कर सकते हैं। नॉर्मली मेल क्या होती है कि हम अपना, अगर हमने एक दूसरे की खैरियत पता करनी है तो हम पहले, जब ये सिस्टम नहीं होता था, हम मेल करते थे, हम ख़त वगैरह लिखते होते थे और भेजते होते थे। लेकिन आजकल आप लोगों का क्या सिस्टम है? ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। आप कंप्यूटर पे बैठ के किसी को भी कोई भी मैसेज देना है, आप ईमेल करें, वो ईमेल, कोई आपने उस ईमेल के साथ कोई फाइल अटैच करनी है, कोई पिक्चर अटैच करनी है, तो आप उसको अटैच करके आप सेंड कर सकते हो ईज़िली, और आपको एडवांस फ़ौरन आप लोगों को वो रिसीव भी हो जाएगी रिसीवर को। ठीक है, फोर्थ वन इज़ नेटवर्क्स आर यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईजी हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ वन इज़ वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड ओवर नेटवर्क बाय मल्टीपल यूजर्स। हम एक ही कॉपी को शेयर कर सकते हैं मल्टीपल यूजर्स के दरमियान में। अब देखें, जिस तरह से मैं एग्जांपल दूँ, मैं एक लेक्चर, ठीक है, आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ, आप लोगों को डिलीवर कर रही हूँ, इसको मल्टीपल यूजर्स व्हाट्सएप पे क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो ये आप लोगों के नेटवर्क्स के क्या हैं? यूजेस हैं या बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये था आप लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क और इंफॉर्मेशन नेटवर्क
ठीक है, उसकी डेफिनेशन और उसके यूजेस क्या होते हैं। अब लोग हम आ जाते हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, जो आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में भी टॉपिक है। ये क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है। वर्क ग्रुप नाम से ही पता चल रहा है कि वर्क ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में काम करना। ठीक है, ग्रुप में काम करना। नॉर्मली देखें क्लासेस में आप को टीचर असाइन कर देती है कि ग्रुप्स बना लें और आपको असाइनमेंट दे देती है, आप इस असाइनमेंट पे काम करें, तो ग्रुप बना के उस असाइनमेंट पे काम करते हैं। इसी तरह से घर में भी आप ग्रुप्स की शक्ल में काम कर सकते हैं। जब आप लोग ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं तो काम ईजिली होता है। ठीक है, और जब ग्रुप में होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप की फॉर्म में होते हैं तो अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। जब किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हैं तो आइडियाज़ शेयर करने से बहुत सारे आप लोगों को क्या होते हैं, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो आप किसी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी हल कर सकते हो। तो इसी तरह से आप वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आप कंप्यूटर पे ग्रुप्स की फॉर्म में काम कर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कंप्यूटर पे बैठ के ग्रुप्स की शक्ल में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन देखें, वर्क ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सनस। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सनस हैं जो कि मिल के काम करते हैं किसी भी टास्क पे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टास्क है जिसको आपने सॉल्व करना है, तो ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सनस होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर टास्क पे क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं इकट्ठे। ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं किसके थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क से। मतलब ये सारा काम आप कंप्यूटर्स पे अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो। ठीक है, आप प्रॉब्लम्स बता रहे हो किसी भी, ठीक है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता रहे हो, और किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए आप इस तरह से इकट्ठे मिलके भी अपने घर पे बैठ के, ठीक है, आप कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप लोग एग्जांपल लेके, अब कोरोना की वजह से, ठीक है, प्रॉब्लम्स हो गई हैं, स्कूल्स वगैरह कॉलेज वगैरह क्लोज हो गए हैं, तो क्या हुआ है कि आप लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, लेक्चर्स ले रहे हो, तो ये भी आप लोगों की क्या खिला रही है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग खिला रही है। अब सारी स्टूडेंट्स को ग्रुप की शक्ल में आप लोगों को ऐड कर लिया गया है। ठीक है, फिर आप लोगों को वहाँ पे क्लास दी जा रही है, आप उस क्लास को ऑनलाइन ले रहे हो, तो ये किसकी एग्जांपल है, ये भी आप लोगों की वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की ही एग्जांपल है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर। देखिए, मैं कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू क्या कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग या कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। ठीक है, हम ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, आप लोग इकट्ठे होके, ठीक है, आप ग्रुप ऑनलाइन व्हाट्सएप पे आप आ जाओ और मैं ऑनलाइन आप लोगों को क्लास दूँ। ये तो ये है ना कि मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करके आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, और आप उसको अपने अपनी टाइमिंग के मुताबिक आप उसको लर्न कर रहे हो, आप लोग उसको रीड कर रहे हो। ठीक है, तो ये वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की ही फॉर्म्स हैं डिफरेंट। ठीक है, आप किसी तरह से भी हमारा मकसद क्या है कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दी वर्क ग्रुप मेंबर्स, ठीक है, मे बी एट डिफरेंट प्लेसेस इन दी वर्ल्ड। मतलब कह रहे हैं कि वो जो वर्क ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट प्लेसेस पे भी हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ से वो क्या सकता है, इकट्ठे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दे कैन शेयर देयर ideas and experiences using computer networks। different types of files, हम फाइल्स को, पिक्चर्स को, साउंड्स को, वीडियोस, ग्राफिक्स को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं इन मेंबर्स के दरमियान में, अगर हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, ठीक है, द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिसर्च। ठीक है, रिसर्च जो बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही होती हैं या किसी भी डेवलपमेंट में काम हो रहा होता है, तो आप वहाँ पे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कर सकते हो। ग्रुप्स, आप लोग पर्सनस जो हैं ग्रुप की शक्ल में डिफरेंट प्लेसेस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी पर्टिकुलर टास्क पे, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट होके क्या कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ग्रुपवेयर क्या होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है,
जो कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए। जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं या जिसको यूज़ करते हैं उसको हम ग्रुपवेयर कहते हैं। इट इज़ यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। द रिसर्चर्स कैन यूज़ इट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है। रिसर्चर क्या करते हैं अपने, ठीक है, प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। द इंडिविजुअल्स कैन यूज़ इट टू कोलैबोरेट विद देयर कोलीग्स, तो इंडिविजुअल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की समझ आ गई होगी और इन्फॉर्मेशन या कंप्यूटर नेटवर्क्स की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स देना है और आप लोगों ने इसको लर्न भी करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी तो